वेलकम टू सुनील क्लासेस। चैप्टर नंबर 10 का सर्किल चैप्टर से एक्सरसाइज 10.2 का हमने एक्सप्लेशन फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुका है। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम जो है 2 से आगे बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। इन ए फिगर ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में। उसमें लिखा है इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट टू ए सर्किल विथ द सेंटर ओ। और ये टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है सर्किल पर, और सेंटर पर जो है वो पी ओ क्यू 110 यानी 110 डिग्री बना रहा है। तो निकालने हम लोग को बोल रहा है कि पी टी क्यू ये कौन निकालने बोला, ये कितना होगा, ये वाट। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है। तो तुम लोग ये देखिए, थोड़ा सा इधर से देखिए, ये यहाँ से शुरू करिए, चाहे यहाँ से एक भुजा, दूसरा भुजा, यहाँ से तीसरा भुजा, ये चौथा, क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया। तो क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, चार भुजा का योग जो होता है वो 360 डिग्री। तो वही करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ओ क्यू टी पी में इसका सभी कोण का योगफल लिख दीजिए। कोण ओ क्यू टी प्लस इधर लिखिए क्यू टी पी प्लस फिर लिखिए ओ पी टी और प्लस कोण पी ओ क्यू। ये तीनों चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री होता है। और सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हुआ 90 डिग्री, ये कितना हो गया 9। ये सब कहाँ से आया, ऑलरेडी मैंने टेंजेंट रेडियस थ्योरम के आधार पर आया। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं। तो ओ क्यू टी कहाँ से आया, इसका वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री प्लस क्यू टी पी, ये तो निकालना ही है तो इसको ऐसे ही रखने दीजिए। लेकिन तुम्हारा बुक में दिया पी टी क्यू, इसीलिए यहाँ पर पी टी क्यू ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो निकालने बोला है उसे पी टी क्यू कर दीजिए। पी टी क्यू प्लस ओ पी टी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, प्लस पी क्यू ये पी ओ क्यू ये 110, तीनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये 90 90 180 और 180 में 110 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 9 290 हो गया। यानी ये तीनों को जोड़ दिए तो 290 हो गया। और प्लस ये कोण लिखेंगे, एंगल कितना हो गया, पी टी क्यू बराबर 360, इसीलिए पी टी क्यू बराबर कितना हो गया 360 माइनस 290। इसको घटा दीजिए, इसी में 360 में 290 को घटाइए, 0 इधर हो गया, 16 में हो गया, कितना बच गया, 16 में हो गया, कितना बचा बोलो, तो 7 9 7 16 7 70 बचेगा, 70। हमारा कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी आया। हेंस बी इज करेक्ट आंसर। इतनी करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो इसमें है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लिन टू ईच अदर है ना एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा एक इस तरह से सर्किल है।
ठीक है। इस सर्किल में ये दो टेंजेंट दिया हुआ है इससे, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें लिखा है पी ए पी हो गया पॉइंट, ये ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो पी ए एंड पी बी आर ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल ईच विथ द सेंटर ओ के साथ ये दोनों बना है ना। आर इंक्लिन्ड, इंक्लिन्ड मतलब ये यहाँ से इसको मिला हुआ है, ये जो है इस तरह से दोनों मिल करके ये 80 डिग्री बन गया है ना। टू ईच अदर एंगल इज 80 डिग्री, यानी ये दोनों मिलकर एक 80 डिग्री। देन पी ओ ए ये कोण हमको निकालने के लिए कह रहा है, कितना होगा। तो अब हम लोग ये जो है ये दोनों त्रिभुज को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब इसका है जो कन्वर्सन में पढ़ा है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, ये दोनों भी आपस में बराबर होता है। तो थोड़ा प्रूफ ही कर दीजिए, उससे अच्छा है। तो लिखिए ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए है ना, इसीलिए हो गया यहाँ पर ओ ए पी इसका टू 90 डिग्री। कहाँ से आया ये है फ्रॉम या बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। सेम उसी तरह से लिखिए इन ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी बी। ये जब परपेंडिकुलर तो इसलिए एंगल कितना हो गया ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। दोनों जब 90 डिग्री होते हैं, दोनों को हम प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रेंट इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं पी ए बराबर होगा पी बी का। ये कहाँ से आया, बाय हमने पीछे उधर पढ़ा है इक्वल टेंजेंट लेंथ थ्योरम के आधार पर हमने प्रूफ करके ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है। नेक्स्ट ओ पी कॉमन हो गया, इसी तरह से ओ ए ओ बी ये रेडियस हो गया। त्रिभुज के तीनों रेडियस जितना भी रेडियस सभी आपस में बराबर हो, ये भी बराबर हो गया। तीन भुजा को हमने प्रूफ कर दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ पी एस 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 सी के आधार पर प्रूफ हो गया। तो जब ये प्रूफ हो गया तो इसका जो भी बचा हुआ कोण है ये कोण का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ओ पी ए बराबर हो जाएगा ओ पी बी। कहाँ से आया, बाय सी पी सी टी। ये दोनों जब आपस में बराबर है, आई पूरा जो है 80 डिग्री है, तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए ओ पी ए बराबर ओ पी बी बराबर 180 डिग्री का हाफ कर दीजिए,
मतलब 1/2 इंटू यहाँ हमने कितना लिखा 80 डिग्री, 80 डिग्री नहीं लिखा तो इसलिए इसको लिख दिए ए पी बी। इतनी कितना हो गया 1/2 इंटू 80 कट गया तो 40, ये दोनों का वैल्यू हमारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में चलिए, ये राइट एंगल इन ट्रायंगल ओ पी ए में ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए ओ ए पी प्लस ओ पी ए प्लस ओ पी ए 180 डिग्री। इसका वैल्यू बैठा दीजिए, ओ ए पी का 90 डिग्री प्लस ओ पी ए ये हमारा 40 प्लस ओ पी दो बार लिखा गया, ओ पी इधर से लिखना, ए ओ यहाँ पर दिया है पी ओ ही लिखिए तो अच्छा लगेगा, दो बार रिपीट हो गया तो यहाँ पर काट के लिख दीजिए कौन पी ओ ए, यहाँ पर पी ओ ए बराबर 80 डिग्री, ये निकालना है तो इसको निकालना है। पी ओ ए बराबर कितना हो गया 180 माइनस ये दोनों जोड़ के लीजिए तो 130 में घटा दिए 50, यानी हमारा ये हो गया 50, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया, इसलिए लिखिए हैंस है ना, ये इस करेक्ट आंसर। ओके।